ओम शांति। सभी को नमस्ते। आप सभी भाई बहनों का आज के इस मेडिटेशन इवनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं खास विश्व में शांति के लिए, योगदान के लिए। आज सारे विश्व में चारों ओर किसी भी कोने में जाओ, कोई भी चाहे देश हो, शहर हो, हर जगह पर कोई ना कोई घटना घटित हो रही है। चारों ओर सबकी यही पुकार है, शांति चाहिए, सुख चैन चाहिए, अमन चाहिए। चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे रशिया में हो, और चाहे हमारे घर के आस पड़ोस में कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है। तो कैसे हम खुद को शांत करके, खुद में शांति से भरपूर होकर हम एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, शांति के प्रकंपन फैला सकते हैं। तो उसके लिए ही आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो कैसे हम एक दो को सहयोग करें। दुनिया में बहुत चैरिटीज हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो ये काम कर रहे हैं। कोई फिजिकली सहयोग करते हैं, जैसे हमने सुना कि कहीं पर भी कुछ भी होता है, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, तो वहां पर कैंप्स लगाते हैं, उनको खाना देते हैं, कपड़े देते हैं। लेकिन कुछ हमारा भी फर्ज बनता है सहयोग का। हम भी एक इस विश्व जगत का एक हिस्सा है। तो हम कैसे अपना वो सहयोग की उंगली हम कैसे दे सकते हैं। तो घर बैठे ही ये सहज राजयोग से के द्वारा हम एक दूसरे को मन के संकल्पों की शक्ति द्वारा, मन में शुभ भावना रखकर परमात्मा के सुख और शांति के वाइब्रेशंस जहां भी चाहें, जिस भी एरिया में चाहें, वो हम फैला सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें स्वयं को शांति से भरपूर करना होगा। अगर हमारा ही मन अशांत है तो हम वाइब्रेशंस भी कैसे फैलाएंगे, अशांति के ही फैलाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना होगा। जैसे जैसे एक अगरबत्ती है, अगरबत्ती के जलाने से जैसी भी उसकी सुगंध होगी, चंदन की होगी, गुलाब की होगी, वो हवा के सहारे से पूरे वातावरण में फैल जाती है, पूरे घर में, एक कमरे तक सीमित नहीं रहती है। लेकिन आप उसको जलाएंगे एक जगह, लेकिन वो हवा के सहारे, एयर के कारण से सब जगह पूरे घर को सुगंधित कर देती है। तो परमात्मा भी वो भूमिका निभाते हैं। जब हम सच्चे दिल से अपने को शांत स्वरूप बना करके परमात्मा को याद करते हैं, तो उसकी शांति के प्रकंपन, परमात्मा जो शांति का सागर है, वो दूर दूर तक फैलते हैं। तो जो भी हम प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो सफल कब होगी, जब हमारा वो परमात्मा के साथ में सच्चा कनेक्शन है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, वो तो सब कुछ कर सकता है। हाँ, लेकिन ये तो ऐसी बात हो गई कि हम कुछ मेहनत ना करें और वो सब कुछ करता रहे। जैसे पानी का ग्लास मेरे सामने रखा है, हाँ, और मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन उसको पीने की मेहनत, उठाकर पीने की मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी, तो मेरी प्यास बुझ सकती है। तो कोई भी मेडिटेशन, कोई भी प्रेयर, कोई भी सत्संग, कुछ भी हम करते हैं जगत कल्याण के लिए, वो कब सफल होता है, जब हम अपने को शांत स्वरूप बनाकर उस परमात्मा से अपना गहरा सच्चा संबंध जोड़ते हैं। तो उस परमात्मा के वाइब्रेशंस पूरे जगत में वो शांति के, सुख के, आनंद के प्रकंपन फैलाते हैं। तो आज हम सभी 1 घंटा
परमात्मा की याद के वाइब्रेशंस जो भी दुनिया में घटित हो रहा है, हाँ, तो विश्व में शांति फैलाने के निमित्त हम एकत्रित हुए हैं। तो आज अपने समय को हम सफल करेंगे। तो इसमें कुछ छोटी छोटी अलग अलग हम एक्सरसाइजेस करेंगे, तो मैं आपको गाइड करूंगी। तो कुछ हम कमेंट्रीज भी करेंगे, उसमें कुछ हम सॉन्ग्स के माध्यम से भी अपना ध्यान जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम 1 घंटा परमात्मा की याद में विश्व में, पूरे जगत में शुद्ध वाइब्रेशंस, पवित्रता, शांति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे। तो चलते हैं, एक सुंदर गीत सुनते हुए परमात्मा का ध्यान करते हैं। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना, शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें।
धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, अपने को शांति का पुंज बनाने के लिए अपने मन को एकाग्र करना होगा। अपने मन को एक संकल्प दें, मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा ही गुण है। अपने मन रूपी घर में झांकिए, जहाँ पर असीम शांति है। अपने को बार बार याद दिलाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कोई दूसरा संकल्प मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। अब मेरा मन कंप्लीट शांत हो गया है। अब चले विश्व की यात्रा। सारे विश्व को आज शांति की आवश्यकता है। परमात्मा के साथ मैं विश्व भ्रमण पर निकलती हूँ। और बुद्धि के द्वारा अपने को एंजल के रूप में देखें।
मेरा संबंध परमात्मा से के साथ जुड़ा हुआ है और मैं परमात्मा से शांति के वाइब्रेशंस लेकर, शांति की शक्ति लेकर पूरे विश्व जगत में, संसार के कोने कोने में फैला रहे हैं। हर मानव तक शांति की किरणें, परमात्मा की प्रकंपन पहुंच रहे हैं। भले चारों ओर दुख चरम सीमा पर है, कुछ क्षण, कुछ पल उन आत्माओं को भी शांति, प्रेम की अनुभूति हो जाए, उनके जीवन में भी खुशी आ जाए। अंधियारा मिटकर उजाला आ जाए। ऐसी आश के साथ हम परमात्मा की किरणें पूरे जगत में फैलाएं। उनका भी संबंध भगवान से जुड़ जाए, उनको भी सुख शांति की प्राप्ति हो जाए। उनका जीवन भी सफल हो जाए। ये भूमंडल, ये पृथ्वी रूपी गोला जैसे जैसे घूम रहा है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणें फैलती जा रही है। विजुअलाइज करें मनुष्य आत्माओं के चेहरे को, उनके चेहरे पर एक रूहानी खुशी, शांति की झलक देखें। परमात्मा जो इस सृष्टि का बीज रूप है, हम सभी आत्माएं किसी भी धर्म, मजहब, किसी भी बैकग्राउंड के हों, लेकिन
हम सभी एक पिता की संतान हैं। वो हम सभी का गॉड फादर एक है। एक पिता की संतान होने के नाते हमारा फर्ज है एक दूसरे को सहयोग देने का। और कैसे हम सहयोग दें। भले कितनी भी बड़ी परेशानी है, कठिन दौर है, पहाड़ जैसी समस्या है, फिर भी जब परिवार का साथ है, संगठन की शक्ति है, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति को हम आसानी से पार कर सकते हैं। कैसे हर एक की उंगली से सहयोग के हाथ से हम पर्वत को भी उठा सकते हैं, तो विश्व में शांति भी ला सकते हैं। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। इस चित्र को देखते हुए अपने से पूछें, क्या मैं सहयोग देने में सक्षम हूँ? अगर हाँ, तो किस रूप में मैं अपना सहयोग दे सकती हूँ? कुछ क्षणों के लिए अपने से बातें करें। जवाब मिला होगा कि हम
अपने तन से या अपने मन से या अपने धन से एक दूसरे को मदद सहयोग कर सकते। आज हर मानव की पुकार, समय की पुकार, शांति और चैन चाहिए। मानव दुख सहते सहते थक गया है। अब वो सच्ची शांति, राहत चाहिए। पूरे संसार की हालत भले सब कुछ होते हुए भी हम खाली महसूस करते, तो ऐसे समय पर खुद को भरपूर करके औरों के साथ भी हम शेयर करें। देना ही लेना है। भगवान को अपना साथी बनाएं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। God's Srimad is the blessings on us.
एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें सजा, क्या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या हे ईश्वर या अल्लाह, मेरी पुकार सुन ले, मेरी पुकार सुन ले, मेरी पुकार सुन ले। हम सभी परमात्मा से, खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से अलग अलग रूप से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना सफल होने का आधार हमारे मन की सच्चाई, सफाई। अगर मेरा मन हर एक के प्रति सच्चा है, साफ है, हर एक के प्रति उसमें शुभ भावनाएं हैं, तो जरूर वो शुभ भावनाएं पत्थर को भी पिघला सकती हैं। प्यार की शक्ति से, दिल के प्यार से कोई भी मुसीबत का हल निकल सकता है। तो चलिए परमात्मा के प्यार में समाकर, मगन होकर एक बार फिर से हम अपने बहन भाइयों को परमात्मा के प्यार के वाइब्रेशंस पहुंचाएं। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे और पहले अपने वास्तविक स्वरूप में टिके। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक के बीच में
एक सितारे के समान चमक रही हूँ। मुझ आत्मा का गुण शांति, प्रेम, पवित्रता है। अब मैं आत्मा अपने मन की शक्ति द्वारा एक रूहानी यात्रा पर चलती हूँ और अपने को एक सितारे के रूप में देखी। थोड़ी देर के लिए मैं सितारा जगमगाता हुआ इस जगत से परे ऊपर की ओर उड़ते हुए चांद, तारागण, आकाश को पार करते हुए एक अलग ही दुनिया में, शांति की दुनिया में पहुंच जाता हूँ। I travel far, far up above, crossing sun, moon, sky, and I arrive in the silence world, the world of peace, जहाँ पर चारों ओर शांति ही शांति है। इस दुनिया के शोर से परे शांति धाम में, परम धाम में मैं सितारा पहुंच जाता हूँ। चारों ओर सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है। और वहां पर महाज्योति मुझ आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा अपने दिव्य रूप में विराजमान है। वो महाज्योति एक सूर्य के समान चमक रहे हैं। उनकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। और अब उनकी किरणें मुझ आत्मा, मुझ सितारे पर भी पड़ने लगती हैं। मैं आत्मा परमात्मा के प्रेम में मगन हो जाती हूँ। उनकी किरणों रूपी झूले में झूलने लगती हूँ। ये कितना अलौकिक नजारा है। और अब हम दोनों सितारे मिलकर नीचे की ओर इस संसार जगत की ओर आते हैं।
और देखें एक बहुत ही सुंदर जगह पर, जहां पर प्योर नेचर, ब्लू स्काई, सूर्य की किरणें अपनी छटा बिखेरे हुए हैं। अभी भी मैं और महाज्योति परमात्मा भगवान, हम दोनों सितारे के रूप में अपने को यहाँ देखें। और जैसे सूर्य की किरणें कोने कोने को प्रकाशित कर रही हैं, उसी प्रकार मैं सितारा परमात्मा की याद में, प्रेम में समाये हुए परमात्मा ज्ञान सूर्य की किरणें इस पूरे विश्व जगत को रोशन कर रही हैं। मुझ आत्मा में भी ये प्रेम समाता जा रहा है और दूर दूर तक न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, बल्कि दूसरी स्पीशीज, पशु पक्षियों को, सबको ये परमात्मा के प्रेम की किरणें मिल रही हैं। पूरे विश्व को ये किरणें प्रकाशित कर रही हैं, सुगंधित कर रही हैं। जहां जहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहां वहां शांति का वातावरण बनता जा रहा है। जस्ट इमेजिन हाउ द सिचुएशन चेंजेस। कैसे दुख से बदलकर सुख आता जा रहा है। अशांति के बादल समाप्त होकर शांति का सवेरा छाता जा रहा है। ये शांति और प्रेम की किरणें हर मानव के हृदय को छू रही हैं। उनकी सब चिंताएं, परेशानियां समाप्त हो रही हैं। उनका मन सकारात्मकता की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्हें जीवन जीने की सच्ची राह का आभास हो रहा है।
और ये शांति की सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित बनाती जा रही है। हवा के सहारे से, हवा के झोंके से हर जगह परमात्मा के प्रेम के, शांति के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। मझधार फंसा माझी साहिल को ढूंढता है। मझधार फंसा माझी साहिल को ढूंढता है। तूफान के झोंकों में मंजिल को ढूंढता है। हम ज्ञान दीप लेकर तूफान हटा देंगे। हम ज्ञान दीप लेकर तूफान हटा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। दुख की आंधी जग में तूफान मचाती है। दुख की आंधी जग में तूफान मचाती है। पापों की घोर अग्नि जग को झुलसाती है। हम योग के अग्नि से सब पाप मिटा देंगे। हम योग के अग्नि से सब पाप मिटा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे।
चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे, चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा 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 देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा 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 देंगे। अभी कुछ क्षणों के लिए हम फिर से एक बार अपने स्वरूप में टिक जाएं, और एक बार अपने मन को फिर से अपने घर शांति धाम में ले जाएं। इस जगत से परे शांति की दुनिया में अपने पिता के सामने पहुंच जाएं। और उस परमात्मा को दिल से शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दें। जो भी हमें मिला जीवन में, उन सब के लिए प्यारे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें वो पिता जिसके लिए हम भक्ति में कहते आए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव। हे प्रभु, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, बंधु सखा, शिक्षक गुरु, तुम ही सर्व संबंध दाता हो। तो आज मौका है
उस प्रभु से सर्व संबंध निभाने का, सर्व संबंधों का रस लेने का, तो उस माँ की किरणों रूपी गोद में अपने को संभाले। किरणों रूपी आंचल में कितना सुकून, कितना कंफर्ट, सुख, चैन की अनुभूति हो रही है। सखा के रूप में उससे अपने दिल की कोई भी बात, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, शेयर करें। वो सखा मुझे सर्व दुखों से मुक्त कर देगा। गुरु के रूप में मेरी सद्गति हो जाएगी। कोई भी संबंध की प्राप्ति उस परम पिता परमात्मा से स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं। फिर से उस प्यारे पिता का, परमात्मा माँ का दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद।
ओम शांति। आशा है कि आप सभी ने भी एंजॉय किया होगा। इतनी देर शांति में बैठने के बाद वाचा में आने का दिल तो नहीं करता है, लेकिन ये भी एक जैसे कि सिस्टम है कि योग के अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो जब हम 1 घंटा शांति में इकट्ठे होकर बैठते हैं तो उससे ना सिर्फ खुद को फायदा होता है, लेकिन हमारी शांति के वाइब्रेशंस पहले तो हमारे घर को पावन बनाते और फिर हमारे आसपास के वातावरण को। और जितना जितना हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता जाता, मन की एकाग्रता बढ़ती जाती, तो हम उसके वाइब्रेशंस, वो कहते जैसे ऑरा बढ़ता जाता है, तो वो वाइब्रेशंस हमारे 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स, और जैसे रॉकेट की गति बहुत फास्ट होती, उसी प्रकार से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जैसे कई बार हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और तुरंत ही उनका फोन आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि मैं तो अभी अभी आपको ही याद कर रही थी, कि आपको कैसे पता चल गया, मेरे मन की बात आपने कैच कर ली। तो ये है संकल्पों की शक्ति। तो जितनी संकल्पों में शुद्धता आती जाती, एकाग्रता आती जाती, तो हम अपनी शुभ भावना भरे संकल्प, परमात्मा की याद की शक्ति के वाइब्रेशंस, शांति के प्रकंपन दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। साइलेंस में बहुत ताकत है। तो कल ही हमारे सिस्टर मोरिन सुना रहे थे कि जब 1940 में ब्रिटेन में, माना पूरे विश्व में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय, तो उस समय एक मेजर थे जिन्होंने 1 मिनट साइलेंस का इंट्रोड्यूस किया। तब ब्रिटेन के लिए कहते थे कि उनके पास में एक सीक्रेट वेपन है जिसकी वजह से वो जीत गए। पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है और यहाँ ब्रिटेन में, यहाँ के जो नगरवासी हैं पूरे इंग्लैंड के, वो हर रोज रात को 9 बजे जब बिग बैन की घंटी बजती थी, तो सभी भाई बहनें एकत्र होकर जहां पर भी हैं वो 1 मिनट साइलेंस करते थे। तो साइलेंस की शक्ति, जहां चारों ओर हिंसा का वातावरण है, युद्ध चल रहा है, अलग अलग एटॉमिक पावर्स का इस्तेमाल हो रहा है, और उस समय पर संगठन की शक्ति से, सिर्फ 1 मिनट साइलेंस की शक्ति से पूरा वातावरण चेंज हो गया, पूरे देश का वातावरण चेंज हो गया। तो ये है साइलेंस की ताकत। एक बारी किसी व्यक्ति की वॉच गुम हो गई, घड़ी गुम हो गई, और वो भी कहाँ पर गुम हुई, वो उसका एक पशुओं का एक जगह थी जहाँ पर पशुओं का पालन होता था, तो उनका जो भूसा चारा जो होता है, वहां पर वो उसकी घड़ी गायब हो गई। अब वो इतनी मात्रा में था कि पूरा जो रूम था वो उस भूसे से भरा हुआ था। तो उसे मालूम तो था कि घड़ी यहाँ ही गायब हुई है, लेकिन अब ढूंढे कैसे, उसमें बहुत एनर्जी चाहिए। तो उसने सुना आवाज आ रही थी बच्चों के खेलने की, गली के बच्चे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों में बहुत एनर्जी है, ताकत है, इनकी मदद ली जाए। तो बच्चों को बुलाया और कहा कि मेरी घड़ी खो गई है और मुझे पता है कि यहाँ ही है, तुम सारे ये भूसा जो है उसको छान मारो, उसमें देखो कि कहाँ मेरी घड़ी है, ढूंढो।
तो सारे बच्चे लग गए एकदम से। बच्चों में तो बहुत ही एनर्जी होती है, स्फूर्ति होती है, और ढूंढने लगे। बहुत मेहनत की, ढूंढते ढूंढते थक गए, पर वो घड़ी नहीं मिली। और एक बच्चा शांति से कोने में खड़ा था। तो जो मालिक था वो बच्चे से पूछता है कि तुमने क्यों नहीं ढूंढी, तुमने मदद नहीं की? तो कहता है कि मदद तो मैं करूंगा, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये शोर जब खत्म हो, यहाँ पर जब शांति हो, तब मैं आपकी घड़ी ढूंढ के दूंगा। तो कहता है वो कैसे? तो कहते हैं आप पहले इन सभी बच्चों को भेज दो। तो सब बच्चों को भेज दिया, और फिर बस वो दोनों ही वहां पर थे। वातावरण एकदम शांति का हो गया, सभी दरवाजे बंद कर दिए। और जैसे ही शांति का वातावरण हुआ, तो वो घड़ी की जो टिक 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 की जो आवाज थी वो सुनाई आई, और वो घड़ी वो बच्चे ने ढूंढ निकाली। तो आज हम सभी की हालत कैसी है? हम छोटी छोटी बातों में अपना तन, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, मनी सब इतना लगा देते हैं, सारी ताकत लगा देते हैं, लेकिन क्या हम 1 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी के लिए वो साइलेंस पावर का यूज करते हैं? वो शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति को हम यूज करते हैं? और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने की देरी है। आप जब इसका एक्सपेरिमेंट करना सीख जाएंगे, साइलेंस की शक्ति का, तो कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका हल हम ना ढूंढ सकें। सिर्फ हमें पॉज लेना है, उस परिस्थिति को सामने रखते हुए अपने मन की गहराई में जाइए, आपको उसका हल स्वयं ही मिल जाएगा। तो ये साइलेंस एक सीक्रेट वेपन है, जिसका आज के समय में अगर मानव यूज करना सीख जाए, तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात, आज जो पूरा विश्व, सबकी नजर युद्ध पर है। सबके मन में तरह तरह के संकल्प आते हैं। अच्छे संकल्प भी आते हैं, तो कई बार वेस्ट या नेगेटिव संकल्प भी आते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, उसका काम है, लेकिन हमारा काम है अच्छे संकल्प उत्पन्न करना, अच्छे संकल्पों की रचना करना। किसी को भी हम एक जज बनकर ना देखें। कई बार हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत कर रहा है उसके साथ में। लेकिन हर एक के प्रति, चाहे वो पाप करने वाला पापी हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक के प्रति हमारी जब दया भाव, शुभ भाव होगा, तभी हम किसी भी परिस्थिति पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे एक इंस्टेंस याद आता है, बहुत साल पहले जब बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वो पूरी जो बिल्डिंग जैसे कि गिर गई थी, बहुत सारे मनुष्यों की उसमें हत्या हुई थी, माना मृत्यु हुई थी, और बहुतों को क्षति पहुंची थी, जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। तो जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हैं बॉम्बे में, बड़ा सेंटर है, तो उन्होंने उस घटना के बाद शांति के लिए, उन आत्माओं को शांति का दान देने के लिए एक मेडिटेशन इवेंट का आयोजन किया। और उसमें हमारे दादी जान की, जो अभी हमारे साथ नहीं हैं, उन्होंने 2020 में अपने इस पार्थिव देह का त्याग करके वो फरिश्ता रूप धारण किया 104 वर्ष की आयु में। तो उसमें वो भी आए थे।
तो जब 1 घंटा मेडिटेशन पूरा किया तो दादी से अनुरोध किया कि दादी अपने कुछ वरदानी बोल सुनाइए। तो दादी ने सभा से पूछा, बहुत बड़ी सभा थी वो, समुद्र के किनारे पर खुले में वो आयोजित की गई थी। तो दादी ने पूछा सभा से कि आपने किसको योग का दान दिया। साइलेंट मोमेंट जब हम करते हैं, मिनट का हम साइलेंस करते हैं, वो 1 घंटे का साइलेंस था। तो आपने किसको योग का दान दिया? तो सभा में से किसी ने कहा कि जिन व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई है उनको दिया। फिर दादी ने कहा और किसको दिया? जिनको थोड़ी चोट आई है उनको दिया। और किसको दिया? उनके परिवार वालों को दिया कि इनको दुख सहने की भगवान इनको शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे, उनको दिया। और किसको दिया? अभी सभा सारी चुप हो गई कि और किसको देंगे, कि जिसकी इसमें क्षति हुई है उनके परिवार वालों को, जिन्होंने शरीर छोड़ा है उन आत्माओं को शांति का दान दिया। और किसको दिया? तो दादी ने कहा कि जो टेररिस्ट जिन्होंने ये अटैक किया था, क्या उनको शांति के वाइब्रेशंस भेजे? कि उन आत्माओं पर क्या बीत रही होगी? उन्होंने किसी मजबूरी वश, उनके संस्कार वश ये ऐसा काम किया, पाप का कर्म किया। तो आज सभी की आत्माओं की बद्दुआएं उन तक पहुंच रही हैं। तो क्या हम एक पापी को भी, हम एक अज्ञानी को भी वो सुख के, शांति के वाइब्रेशंस दे सकते हैं? तो दादी ने सिखाया कि हमें पापी से नफरत नहीं करनी है, पाप से नफरत करनी है। हमें पापी को नहीं मिटाना है, हमें पाप को मिटाना है। तो ये थी दादी जानकी की शिक्षाएं। तो आज भी हम दुनिया के हालात हम देखते हैं तो अपने मन की सूक्ष्म चेकिंग कि क्या हमारे मन में किसी के प्रति जजमेंटल फीलिंग तो नहीं है, क्या हम किसी एक की साइड तो नहीं ले रहे हैं, पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। हर एक के प्रति, हर आत्मा परमात्मा की संतान है, भले वो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, भले वो अपने संस्कार वश हैं, मजबूर हैं, लेकिन हमारा फर्ज है परमात्मा के इस कार्य में सहयोग करने का, हर आत्मा के प्रति रहम, शुभ भाव, कल्याण की भावना रखने का। तो विदाउट एनी जजमेंटल वी हैव टू शेयर गुड विशेस विद एवरीवन। वो सभी जैसे अलग अलग ब्रांचेस पर अलग अलग रंग रूप के पत्ते हैं, अलग अलग शेप के फल हैं, लेकिन वो सभी हिस्सा हैं एक ही वृक्ष के। टाल टालियां अलग अलग हैं, कोई किसी दिशा में है, कोई किसी दिशा में है। तो उसी प्रकार से हम भी, कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी कल्चर का है, कोई भी भाषा बोलने वाला है, लेकिन we all belong to one God Father, one seed। अलग अलग डाल पर बैठने वाले पत्ते हम सभी एक परमात्मा बीज की संतान हैं। तो जब उस बीज में हम पानी डालते हैं तो उस पूरे वृक्ष को नरिशमेंट मिलता है। जब उस बीज की जड़ों में हम खाद डालते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तो आज जब हम उस परम पिता परमात्मा बीज को बहुत प्यार से याद करते हैं, प्यार का पानी डालते हैं, शुभ संकल्पों की खाद डालते हैं, तो जैसे हम पूरे वृक्ष को हरा भरा करने में सहयोग देते हैं। तो आज का ये सेशन हम इन्हीं शब्दों के साथ में पूरा करते हैं।
और सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी हम कुछ हमारे जो अनाउंसमेंट्स हैं